सभी कंट्रीज अपना अपना एआई लॉन्च कर रहे हैं और सबसे आगे है अमेरिका एंड चाइना। लेकिन सवाल यह है कि इस एआई रेस में इंडिया कहाँ है? क्या हम सिर्फ देख रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। इंडिया ट्रेडिशनली एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी रहा है और एआई सेक्टर में भी वही पैटर्न दिख रहा है। 90% से ज़्यादा इंडियन एआई स्टार्टअप्स अभी तक फॉरेन एआई मॉडल पर डिपेंडेंट हैं। मतलब अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर नहीं, बल्कि चैट जीपीटी, क्लॉड या लामा जैसे एआई मॉडल्स पर लेयर्स बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे कुछ पॉपुलर इंडियन ओरिजिन स्टार्टअप्स हैं जैसे कि राइट सोनिक, रिफ्रेश एआई, एलो एआई, स्केल नेट और ध्रुव राठी का एआई फियस्ता। तो सवाल बनता है, हम अपना चैट जीपीटी, जेमिनाई या ग्रोक क्यों नहीं बना पाए? इसके चार मेन रीजन हैं। पहला, पैसा। जीपीटी 4 लेवल मॉडल बनाने के लिए खर्चा आता है लगभग $100 मिलियन, लगभग 800 करोड़। इंडिया में इतना बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेयर है। दूसरा है डेटा, हाई क्वालिटी और लार्ज स्केल इंडियन लैंग्वेज डेटा सेट्स की कमी। तीसरा है कंप्यूटर्स, 1000 से ज़्यादा हाई एंड जीपीयू की ज़रूरत थी जो पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। और चौथा है टाइम, मॉडल ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग के लिए महीने लगते हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर भी कुछ इंडियन कंपनीज ने अपना एलएलएम बनाने का शुरुआत कर दिया है, जैसे सर्वम एआई, कृत्रिम, भारत जीपीटी और एआई फॉर भारत। मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडिया एआई मिशन, 10,000 करोड़ का मल्टी ईयर प्रोग्राम, जिसमें 7 पिलर्स डिफाइन किए गए: कंप्यूट, डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, फाउंडेशन मॉडल्स, स्टार्टअप्स, स्केलिंग, इनोवेशन, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 40% से ज़्यादा फंड्स यानी कि 4500 करोड़ जीपीयूज और एआई इंफ्रा बिल्ड करने में इन्वेस्ट हो रहे हैं। 2025 की शुरुआत तक इंडिया एआई कंप्यूट्स पोर्टल पर 14,000 जीपीयूज अवेलेबल हो गए थे और ये वर्ल्ड्स लोएस्ट रेट्स पर एक्सेसिबल हो रहे, 67 रुपीज़ पर आवर, जबकि ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर $3 to $5 पर आवर चार्ज करते हैं। फिर मई 2025 तक कंप्यूटर्स की कैपेसिटी बढ़ाकर 34,000 जीपीयूज कर दी गई। इसमें 17,300 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और बाकी योटा, नेक्स्ट जेन और साई फ्यूचर जैसे क्लाउड पार्टनर्स के थ्रू इंटीग्रेटेड हैं। सितंबर 2025 तक गवर्नमेंट ने अपना टारगेट 3 गुना से ज़्यादा एक्सीड कर दिया है। अब तक 38,000 जीपीयूज सिक्योर किए जा चुके हैं और इसमें एनवीडिया के H100, H200 और A100 जैसे टॉप टीयर एआई जीपीयूज भी शामिल हैं, जो एलएलएम्स और हैवी एआई वर्कलोड्स के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैं। पहले इंडिया के लिए सबसे बड़ा बॉटलनेक था अफोर्डेबल कंप्यूट्स, लेकिन अब ये जीपीयूज एक बैकबोन बन रहे हैं सर्वम एआई, कृत्रिम और भारत जीपीटी जैसे देसी एलएलएम्स के लिए। मतलब अब हम सिर्फ सर्विस लेयर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि अपने मॉडल्स ट्रेन कर पाएंगे। आज इंडिया में एआई स्टार्टअप्स का रेशियो सर्विस लेयर और कोर मॉडल के बीच 9:1 का है, लेकिन इंडिया एआई मिशंस और फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्फ्लक्स से गैप में तेजी से कमी आएगी। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया का एआई मार्केट 2027 तक $17 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अब हर एक फॉरेन एआई प्लेयर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सिग्नल देता है कि इंडिया में सबको ग्रोथ नजर आ रही है, इसलिए सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हमें भी अपने एआई को यूज़ करना चाहिए, उसे अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम भी उस ग्रोथ का हिस्सा बन सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे लिए कुछ सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर दें।